साथ में सबसे बड़ी बात ये हो गई कि रमेश बिंद को टिकट मिलने के बाद वही रमेश बिंद है जिन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया था। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मजबूती से सहारा नहीं दिया तो अनुप्रिया सिंह पटेल यानी अपना दल अपने बलबूते कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ। दूसरी चीज जो जातीय समीकरण है, उस समीकरण में भी इंडिया गठबंधन ने रमेश बिंद को वहाँ उतार करके एक बेहतर कोशिश की है जातीय समीकरणों को विस्तार देने। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट बेहद हॉट सीट मानी जाती है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल वहां से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार हैं। हालांकि इस बार उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है, इस तरीके की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी ने भदोही के सांसद रमेश बिंद को बीजेपी से खींचकर अपने पाले में ले आई है और उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बहरहाल मिर्जापुर में क्या कुछ होने वाला है, वहां के नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का पैनल है। हम उनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अनुप्रिया पटेल की इस बार हैट्रिक लग पाएगी या फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। जो चक्रव्यूह समाजवादी पार्टी ने रचा है, क्या वो इस चक्रव्यूह में फंसेंगी या फिर जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी जी हैं। आप बताइए कि मिर्जापुर में अपने अनुभव के आधार पर आपसे जानना चाहेंगे, आपके अनुभव के आधार पर मिर्जापुर में क्या नतीजे आ सकते हैं 4 जून को। देखिए, मिर्जापुर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 में भाजपा के ही विधायक हैं, लेकिन वहाँ के जो कैंडिडेट हैं अनुप्रिया सिंह पटेल, उनकी अपनी निजी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। नो डाउट उनसे बहुत लोग नाराज़ हैं। वो इसीलिए पहले फूलपुर का चाह रही थी कि फूलपुर हो जाए। अपने दूसरा कैंडिडेट जो रॉबर्ट्सगंज में उनका पिंकी कोल है, उसको बदल करके वहाँ चाह रहे थे, लेकिन आखिर में भाजपा ने उनको वहीं लड़ाया कि नहीं, वहीं जाके आखिरी वक्त तक उनके अपने पोस्टर बैनर वहाँ नहीं लगे थे, इसलिए कि वो वहाँ से लड़ना चाह रहे थे। वो एंटी इनकम्बेंसी समझ रही थी। मजबूरी ये हो गई कि भाजपा ने कहा नहीं, आपको वहीं से लड़ना, तो वहाँ से लड़ रही हैं और लड़ा उन्होंने। पर उनके खिलाफ जो माहौल है वो बहुत खतरनाक है। वहाँ के सारे विधायक उनसे नाराज हैं और जो वहाँ का सपा के कैंडिडेट है बिंद हैं, रमेश बिंद हैं, वो रमेश बिंद बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मजबूती से सहारा नहीं दिया तो अनुप्रिया सिंह पटेल यानी अपना दल अपने बलबूते कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ। ये उनका अपना निजी कुछ नहीं है, जो कुछ है भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनकी निजी खिलाफत है। भारतीय जनता पार्टी खिलाफत नहीं करती। खिलाफत होती 5 विधायक क्यों होते 2022 में, 1.5 साल पहले की बात है। तो कुल मिलाकर के माहौल बहुत टाइट है। अब आपका ये मानना है कि अनुप्रिया पटेल मुश्किल में फंसी हुई है मिर्जापुर? निश्चित रूप से मुश्किल में फंसी हुई हैं और ये लड़ाई बहुत तगड़ी है। ये कहना कौन जीतेगा ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हैं। सर, आपने भी मिर्जापुर में को बहुत करीब से देखा है, वहाँ के वोटिंग पैटर्न को भी आप समझते हैं। एक तरफ अनुप्रिया पटेल हैं जिनका ये कहना है कि नहीं, हमारा तो व्यक्ति मतदाताओं से सीधा संपर्क है, और एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी के सांसद को तोड़ करके ले आई अपने पाले में और उनको चुनाव लड़ा रही है। तो जाति का फैक्टर चलेगा, क्योंकि जाति के फैक्टर में तो अनुप्रिया पटेल भी फिट बैठती हैं। नहीं, मिर्जापुर की स्थिति देखेंगे तो वहाँ पे तो एनडीए का कब्जा है विधानसभा में। 3 सीटें बीजेपी के पास है, 1 सीट अपना दल के पास है, एक सीट निषाद पार्टी के पास है। लेकिन स्थितियां वहाँ बदली हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, जबरदस्त है। ये अनुप्रिया पटेल के खिलाफ है या कि सरकार के खिलाफ? सरकारों के खिलाफ भी है और अनुप्रिया पटेल के भी खिलाफ। अनुप्रिया सरकार की अंग है, वो सामान्य सांसद नहीं। दूसरी चीज जो जातीय समीकरण है, उस समीकरण में भी इंडिया गठबंधन ने रमेश बिंद को वहाँ उतार करके एक बेहतर कोशिश की है जातीय समीकरणों को विस्तार देने की। रमेश बिंद को जब टिकट नहीं मिला भदोही से तो समाजवादी पार्टी में आए और पार्टी ने उनको, समाजवादी पार्टी ने वहाँ से उनको अपना उम्मीदवार बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के असर को आपसे इनकार आप नहीं कर सकते मिर्जापुर में। मतलब वो ऐसा जिला है कि 1967 में जनसंघ का प्रत्याशी वहाँ जीता था। तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी के या जनसंघ की विचारधारा से सहमत लोग वहाँ रहे हैं। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज स्थिति है कि लोग ये देख रहे हैं कि सरकार ने या वहाँ के सांसद ने, वो सांसद जो सरकार के में मंत्री रहा, उसके पिछले 10 साल के योगदान क्या है, ये बहस जेरे बहस है। तो 4 जून को क्या नतीजा आ सकता है मिर्जापुर में? मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन को एज होनी चाहिए।
एज होनी चाहिए। मनोज तिवारी जी हैं, इनसे जान लेते हैं। मिर्जापुर आज ही लौटे हैं ये, 2-3 दिन रुक करके। कितने दिन रुक के आए आप? सर मैं लगभग 4 दिन रुका था। 4 दिन रुक के आए। क्या माहौल, आपको क्या सर- कहते हैं? वोटिंग भी हो चुकी है वहां पर, अब आपको क्या नजर आ रहा है? सर मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के कद का कोई नेता है ही नहीं है। 2014 में वो 2,19,000 वोट से जीती थी, 2019 में 2,32,000 वोट से वो जीती थी। और इस तरीके से पांचों जो है विधायक, चाहे वो मझवा के हो, मरिहान के हो, छानबे के हो, मिर्जापुर सदर के हो, चुनार के हो, 1-1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। कोई एंटी इनकम्बेंसी मुझे दिखी नहीं। अनुप्रिया पटेल जो है एक ऑफिस सेट करती हैं और सारी सरकारी लाभ और सारी चीज़ों को जो उनके ऑफिस में लोग आते हैं, फार्म भरते हैं और उसको व्यक्तिगत वो दिलवाती हैं। आम मतलब जो सुनील शुक्ला जी और रतिभान त्रिपाठी जी मैं कह रहे हैं अपने कि वरिष्ठ- एंटी इनकम्बेंसी अनुप्रिया मैं- पटेल को लेकर। नहीं, मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार साथियों से इस मामले में असहमत हूँ। तनिक भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वहाँ मैं जाकर देखा हूँ, रहकर देखा हूँ और जो है मैंने देखा है कि उनके कद का कोई नेता नहीं है। साथ में सबसे बड़ी बात ये हो गई कि रमेश बिंद को टिकट मिलने के बाद, वही रमेश बिंद है जिन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया था और रघुनाथ मिश्रा को लोगों ने हरा दिया तो उनको वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। सारा सामान्य वर्ग, साथ में पूरा पटेल वर्ग, वो उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और कोल वर्ग जो है यानी आदिवासी वर्ग खड़ा हुआ है। अब हमारे और वरिष्ठ साथियों ने कैसे कहा, आपको क्या मानना है कि 4 जून को क्या नतीजा आ सकता है? सर अनुप्रिया पटेल 200% चुनाव जीतेंगी, जीत रही हैं वो। चाहे वो 2,32,000 मार्जिन से घट करके 2,18,000 हो जाए, 2,20,000 हो जाए और मेरे हिसाब से 2,50,000 तक हो सकता है। वहाँ चलिए, ये विकल्प तो नहीं है। बड़ा दावा कर रहे हैं, एकदम विपरीत जो है। अनंत राम जी, आप बताइए, आप इस पाले में लेफ्ट साइड हैं या राइट साइड हैं? देखिए, लेफ्ट और राइट की बात तो कहना असंभव सा है, लेकिन इतना तो तय है कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम पर वहाँ अनुप्रिया पटेल जी हैं और मतलब जो है मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ कहीं न कहीं जनता में स्थानीय मुद्दों को लेकर के तमाम तरीके के आक्रोश हैं। और ये जहाँ तक बात है कि रमेश बिंद को उनके खिलाफ गठबंधन ने खड़ा किया है, तो यह भी बात सही है कि वहाँ दोनों लोगों की अपनी अपनी खुद से ज़्यादा पकड़ जातीय समीकरणों पर है। अगर उन तमाम समीकरणों को मद्देनज़र रखा जाए तो यह बिल्कुल तय है कि अनुप्रिया जी से जो लोग नाराज़ हैं और वहाँ का जो तमाम स्थानीय समस्याएं हैं उनका निदान न होने के कारण इस बार अनुप्रिया जी से लोग नाराज़ हैं। सर, ये कुशवाहा जी जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल भी तो ओबीसी की बड़ी नेता है, वो भी जातीय जनगणना की पैरोकारी करती रही सरकार में रहते हुए। नहीं, जातिगत जनगणना की पैरोकारी करती रही हैं, लेकिन उसके पक्ष में खड़ी दिखाई नहीं है, बयान देने मात्र से नहीं है। दरअसल है क्या, जो मुद्दा आरक्षण के खतरे का या संविधान के खतरे का पैदा हुआ, इसमें व्यक्तियों के खिलाफ माहौल बन गया। वह कोई भी पिछड़ा वर्ग का नेता जो इन दो मुद्दों पर खड़ा नहीं है लोगों के साथ, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उससे लोग नाराज हैं। क्योंकि वह जो आप पिछड़ा वर्ग के नेता क्यों हैं कि आप पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक संरक्षण दे करके मुख्य धारा में लाने की आपके पास जिम्मेदारी है। और अगर आप उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो सामाजिक आंदोलन या सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है, तो वह व्यक्ति तो आपके साथ नहीं खड़ा होगा। इस बिना पर कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है कि आप उनकी बिरादरी से आते हैं। मतलब आपका मानना है कि जाति की लड़ाई में अनुप्रिया पटेल पर रमेश बिंद भारी पड़ सकते हैं? मेरा मानना ये है कि रमेश बिंद भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो इंडिया दल के गठबंधन के साथ, ये बीजेपी के साथ होते, रमेश बिंद ही अगर बीजेपी के साथ होते तो उनके साथ वो जाति समीकरण नहीं आता। आज जो पिछड़ा है वह अपने सामाजिक न्याय को लेकर के चिंतित है, और जो इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दा बनाया ये नीचे तक है लोगों के बीच में। ठीक है, पवन द्विवेदी जी इनसे जान लेते हैं। पवन भाई, ये बताइए कि जो एक विपक्ष ने मुद्दा उछाला है कि 400 सीटें पाकर ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, मिर्जापुर में ये फैक्टर कितना काम किया है? ये तो सभी सीटों पे काम करेगा, चाहे बनारस हो, मिर्जापुर हो, अयोध्या की भी हालत ख़राब है जिस तरह से। इसलिए हम नहीं कह सकते कि बदल देंगे, क्या कर देंगे। वो तो चुनाव नतीजे 4 जून आने के बाद तय होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मिर्ज़ापुर में जो स्थिति है बहुत अच्छी, अनुप्रिया नहीं कहा जा सकता है। बिंद के जाने से, वहाँ चुनाव लड़ने से जिस तरह से विपक्ष, आपको क्या लगता है 4 जून को मिर्जापुर में क्या नतीजा आ सकता है? पलट भी सकता है, बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ फूलपुर में 3 लाख से केशव जीते थे, 50,000 से हार गए काउंसिल। इसलिए कहें कि नतीजे निश्चित नहीं है, कहा नहीं जा सकता। मतलब इतिहास के आधार पर जो है हम भविष्य की चिंता नहीं कर सकते। मुलायम सिंह बिसेन जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। मुलायम सिंह जी, बताइए, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज भी खूब चली थी जो है वो, तो उसके बाद मिर्ज़ापुर ज़्यादा सुर्खियों में आ गया। ठीक है सर, तो अब क्या आकलन कर रहे हैं कि 4 जून को क्या नतीजा आ सकता है?
राजा भैया जो नाराज हैं प्रतापगढ़ में, इनके कुछ जो जनसंता दल के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ भी नाराज हो गए हैं इनकी बात, अनुप्रिया पटेल के बातों के कारण। इसलिए जो है ऐसा नहीं लगता कि अनुप्रिया पटेल वहाँ से जीत ही जाएंगी, और रमेश बिंद के जीतने के ज़्यादा चांसेज हैं वहाँ। रमेश बिंद के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल को कामयाबी नहीं मिलती है तो ये उनके खिलाफ नाराजगी या सरकार के खिलाफ? देखिए, अगर ऐसा होता है तो निजी अनुप्रिया पटेल की नाराजगी होगी, सरकार का इसमें कोई वो नहीं है। सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन सांसद होने के नाते या केंद्रीय मंत्री होने के नाते जन जन तक पहुंचाना उनकी अपनी निजी जिम्मेदारी होती है। अगर वो उसमें सफल होंगी तो जीतेंगी, नहीं तो फिर परिणाम सबको पता ही है कि क्या हो सकता है। तो नाराजगी तो है, जीत हार का फैसला तो जनता की वोट से ही है होना है, लेकिन नाराजगी बहुत ज़बरदस्त है, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। कि नाराजगी जो आप दावा कर रहे हैं, देखिए नाराजगी की बात सारे लोग कह रहे जी हैं, सर। जो आप दावा कर रहे हैं कि नहीं वो जीत ही जाएंगी और बड़ी मार्जिन से जीतेंगी, उसका आधार क्या है? सर, सबसे बड़ा आधार ये है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति नहीं है। और जब भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कहा सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, अनुप्रिया पटेल के ऑफिस पर, घर पर जो है एक ऑफिस बना हुआ है, 5-6 एम्प्लॉय वहाँ काम करते हैं, वे एप्लीकेशन लेते हैं और जिसको जो भी ज़रूरत होती है उसको अंत तक पहुँचाने का काम करते हैं। अनुप्रिया पटेल के साथ ये चीज़ें जो लगी हुई हैं। और जहाँ तक सवाल है 33 सीट, पूरे प्रदेश में 33 लोकसभा सीट अनुप्रिया पटेल अपना दल यश के बदौलत भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उनके वोटर हैं। अनुप्रिया पटेल बहुत लेकिन वोट तो यहाँ सिर्फ स्थानीय वोटर ही देंगे ना। स्थानीय वोटर, उनका सामाजिक समीकरण ही नहीं। जो मझवा में पटेल वोटों की संख्या ज़्यादा है, 96 में पटेल वोटर हैं, मरिहान में पटेल वोटर हैं, ये चुनार में चुनार तो पूरा पटेल वोटर ही हैं, खाली मझवा में थोड़ा सा बिंद वोटर है। कौन सा जातीय समीकरण उनके खिलाफ है? और साथ में सामान्य वोटों की संख्या नहीं कम है। रमेश ठीक बिंद है, ने पवन जी से बात कर। पवन जी, वहाँ जातीय फैक्टर काम करेगा कि नहीं मिर्जापुर में? इस समय कहना नहीं चाहिए, पटेल ऐसी कास्ट है उसका कोई भरोसा नहीं है। वो पटेल देखता है, ये नहीं देखता अपना दल ऐसा है। पटेल तो वहाँ एक ही है ना। नहीं, सिराथू में केशव मौर्य को नहीं दिया, पल्लवी पटेल को दिया, फूलपुर में प्रवीण पटेल को, संदीप पटेल सपा को मेजा में दिया। इसलिए पटेल पटेल देखता है, नहीं देखता है कि हम चले जाएंगे। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि वो, चलिए कहा नहीं जा सकता, मतलब आप बताइए कौन सा फैक्टर काम कर रहा है वहाँ पे मिर्जापुर में? देखिए, वहाँ कोई एक फैक्टर नहीं काम कर रहा है, वहाँ सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। जातीयता भी काम कर रही है, स्थानीय सांसद होने के नाते वहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं, लोगों के निदान न होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी दिया गया है उसका भी वहाँ पर एक अच्छा खासा दबदबा है, क्योंकि उसके पहले भी वहाँ से वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वहाँ के लोगों से अच्छे ढंग से परिचित हैं। लोगों का सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी ने जो आखिरी वक्त में अपना प्रत्याशी बदला वो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो 18-20 जगह प्रत्याशी बदल दिए। अब ये मास्टर स्ट्रोक है कि उनकी गलती है, ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन मुझे आप अनुभवी हैं, आप विशेषज्ञ हैं, इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिंद कैंडिडेट वहाँ, वो समाजवादी पार्टी जो बिंद कैंडिडेट दिया है, कोई बहुत परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर अनुप्रिया सिंह पटेल वहाँ कुर्मी प्रत्याशी हैं तो भारतीय समाजवादी पार्टी भी कुर्मी प्रत्याशी दे सकती थी, लेकिन चूंकि उन्हें भाजपा का टूटा हुआ आदमी चाहिए था, लिहाजा उन्होंने उसको संभाल लिया। अब उसको मास्टर स्ट्रोक कितना काम करेगा ये वक्त बताएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मिर्जापुर को लेकर जो एक्सपर्ट हमारे हैं, जिस पैनल से हम बात कर रहे थे, उसमें से तमाम लोगों का ये मानना है कि 10 सालों तक अनुप्रिया पटेल यहाँ से सांसद रही, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जातीय समीकरण ऐसा है कि जिसे लेकर दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अनुप्रिया पटेल की राह इस चुनाव में आसान नहीं है, वो चक्रव्यूह में घिरी हुई हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा उसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।